सुप्रभात। जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन निकाल के बैठिए बेटा। अभी स्क्रीन पर जो दिखाया जाएगा ना प्रश्न आप लोगों को, उसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। अपठित गद्यांश। ठीक है, अभी जो आप लोगों को अभ्यास कराया जा रहा है पेपर में दूसरा आएगा। दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? तीर्थ क्या लिखा बताइए, क्या लिखा हुआ है? रचना विवेक, अपठित बोध, अनसीन मैसेज, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित बोध भी कहा जाता है, अपठित गद्यांश भी कहा जाता है, जो कि आप लोग के एनुअल में आएगा। गद्यांश बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से पहले आप पढ़ना है। देखिए उदाहरण। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे फिर प्रश्न देख लीजिएगा, फिर आंसर आपको करना है। ठीक है, गिनीज बुक स्वयं में एक रिकॉर्ड है क्योंकि यह 100 से अधिक देशों में 30 से भी अधिक ना आ चुकी है। यह दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है जिसकी अब तक 100 जो कॉपियां रहती है वो बिक चुकी हैं। गिनीज बुक के प्रकाशन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए पढ़िए, आप लोग लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 2 मिनट हम बता रहे हैं आप लोगों को। बता रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, गिनीज बुक स्वयं में एक रिकॉर्ड है क्योंकि यह 100 से अधिक देशों में 30 से भी अधिक भाषाओं में छप चुकी है। यह दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है जिसकी अब तक 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, यानी 100 से ज्यादा मात्रा में जो है बुक बिक चुकी है। गिनीज बुक के प्रकाशन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गिनीज बुक के जन्म के पीछे एक रोचक किस्सा है। बात नवंबर 1951 के किसी दिन की है। गिनेस ब्ररे के प्रबंध निदेशक सर ह्यू बीवर आयरलैंड में स्लोव हिल पर सुनहरी बटानों का शिकार करने के लिए निकले थे। पक्षी की तेज, अगर बुक है तो बुक निकाल के बैठिए, अगर ग्रामर की बुक है तो निकाल करके बैठिए। पेज नंबर है 148। पेज नंबर हमारी माँ मुझे गांडो बोले। आप लोग बुक में कर लीजिएगा, अगर बुक है आप लोगों के पास तो बुक निकाल के बैठिए बेटा, बुक है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो दिखा रहे हैं उससे करिए आप लोग। ठीक है, गिनेस ब्ररी के प्रबंध निदेशक सर ह्यू बीवर आइलैंड में स्लोव हिल पर सुनहरी बटानों का शिकार करने के लिए निकले थे। पक्षी की तेज गति होने से कुछ लोगों के निशाने चूक गए और बहस छिड़ गई और बटान यूरोप का सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है या नहीं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में बीवर के मस्तिष्क में यह बात आई कि क्यों ना एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। ठीक है, पुस्तक का प्रकाशन किया जाए जो लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करे और प्रामाणिक भी हो। योजना को साकार करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 1954 को लंदन में इसके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसमें मुख्य भूमिका निभाई जुड़वा भाइयों ने, जिनके नाम थे नारिस और
रास मैन बिल्टर। गिनीज बुक में स्थान पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। न्यूयॉर्क के अस्मिता पार्मन ने 109 स्थानों पर अपना नाम दर्ज कराकर रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम 93 पुराने रिकॉर्डों को तोड़ने तथा 26 नए रिकॉर्ड बनाने के लिए दर्ज किया गया। ठीक है, ये तो गद्यांश दिया हुआ है जो आपने पढ़ा। इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिया है, गिनीज बुक का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ। प्रश्न पहला है, गिनीज बुक का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ। न्यूयॉर्क में हुआ कि फ्रांस में हुआ कि आयरलैंड में हुआ कि लंदन में हुआ। ठीक है, तो जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि इसका प्रकाशन कहाँ हुआ। ठीक है, प्रश्न पहला है, गिनीज बुक का प्रकाशन कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। पहले का आएगा लंदन, गिनीज बुक का प्रथम प्रकाशन लंदन में हुआ। ठीक है, प्रश्न 2 है, गिनीज बुक में स्थान पाने के लिए क्या करना पड़ता है। अभी हम लास्ट के लाइन में पढ़े थे, गिनीज बुक में स्थान पाने के लिए क्या करना पड़ता है। परिश्रम, कोशिश, मशक्कत, उपर्युक्त। सभी करना पड़ता है। गिनीज बुक में स्थान पाने के लिए हमें मेहनत भी करना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, मशक्कत भी करना पड़ता है, इसलिए आप उपयुक्त को लगाएंगे। ठीक है, गिनीज बुक में मुख्य भूमिका निभाने वाले भाइयों के नाम क्या क्या थे। गिनीज बुक में मुख्य भूमिका निभाने वाले भाइयों के नाम थे नारिस और रास। नारिस और रास। ठीक है, गिनीज बुक कितने देशों में और कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। गिनीज जो बुक है वो कितने देशों में और कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। 100, देखिए 100 देश 30 भाषाएं, 100 देश 30 भाषाएं, ये करेक्ट आंसर है इसका। 100 देश 30 भाषाएं। न्यूयॉर्क के पार्मन ने कितने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। न्यूयॉर्क के पार्मन ने कितने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 26, यहाँ पे आएगा 26। ऐसे ही आप लोगों को अपठित गद्यांश जो दिया जाएगा ढूंढ करके आपको आंसर लिखना है। ये आप लोगों को अभ्यास करवाया जा रहा है कि कैसे आप अपठित गद्यांश अगर दिया रहता है तो आपको उत्तर ढूंढना आना चाहिए। सेकंड है, आंसर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए बस। ठीक है, और बुक है तो नोट कर लीजिए, बुक है तो नोट कर लीजिए। कल कलयुग है, इसमें सब काम कल द्वारा होता है। ठीक है, कल का करिश्मा सुबह से शाम तक दिखाई देता है। कल का करिश्मा जो है वो सुबह से शाम तक दिखाई देता है। प्रातः उठकर मनुष्य बिजली के दंत ब्रश से बत्तीसी साफ करता है। ठीक है, विद्युत से शेवट से अपनी हजामत खुद करता है। कलयुग में बोला गया है सभी काम जो है वो बिजली के द्वारा भी होता है। आप ब्रश भी करेंगे तो बिजली के द्वारा करेंगे, है ना। आप नहाएंगे भी तो बिजली के द्वारा नहाएंगे, गीजर से पानी गर्म करके नहाता है। ठीक है, इस तरह कल सुबह से शाम तक अपना करिश्मा दिखाता है। ठीक है, गैस चूल्हा और कुकर खाना बना देते हैं, बिजली से ही होता है ना। इंडक्शन वगैरह जो होता है बिजली के द्वारा ही चलता है। ठीक है, गैस भी जो हम यूज करते हैं, गैस चूल्हा और कुकर खाना बना देते हैं, वही कांटा चम्मच उसे मुंह में उड़न देते हैं। कांटा चम्मच जो है उससे हम उठा करके खा लेते हैं, हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लीनर प्लेट प्याले साफ करके यथास्थान सजा दिया जाता है। जो प्लेटें हम यूज करते हैं, है ना, उसे हम क्लीन कर देते हैं। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मोटर, स्कूटर, ट्राम, रेल आदि कार्यालय पहुंचा देते हैं।
अगर हमें कार्यालय जाना है, ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, तो उसके लिए भी साधन बहुत सारे हैं। मोटर है, स्कूटर है, ट्राम है, रेल है इत्यादि। नेत्र ज्योति ज्योतिर्मय लट्टुओं से प्राप्त हो जाती है। अगर आपकी रोशनी चली गई है तो बहुत सारे साधन हो गए हैं जिससे हम देख सकते हैं। ठीक है। ठंडक शीत कल और पंखों से, अगर हमको ठंडी हवा चाहिए तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, कूलर है, एसी है। ठीक है। पानी पीना है तो फ्रिज है, पंखे हैं तरह तरह के। इन सब कलों का संचालन एक बटन मात्र से होता है। हमें खाली एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है, हमारे सब कार्य हो जाते हैं। इसलिए तो आजकल कहते हैं कि बटन देवाय नमः, बटन देवाय नमः, भगवान के जैसा होता है वो, इसलिए उसे प्रणाम करिए। ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। जो गद्यांश आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा, हमने पढ़ा, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक बोलोगे कलयुग। कलयुग, आज का युग जो है वो कलयुग है। ठीक है। वर्तमान युग को कलयुग क्यों कहा जाता है? वर्तमान युग को कलयुग कहा गया है क्योंकि अब सभी कार्य कल अर्थात मशीनों की मदद के द्वारा किए जाते हैं। कल का दूसरा अर्थ है मशीन। कल का अर्थ है कल वाला कल नहीं, मशीन। कल का दूसरा अर्थ होता है मशीन। कल सुबह से शाम तक अपना करिश्मा दिखाता है। आप कैसे स्पष्ट करेंगे बोला गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमारे नित्य क्रम जैसे ब्रश करना, शेव करना से लेकर पानी गर्म करना, खाना बनाना और कार्य है ना, घर दफ्तर को रोशन व ठंडा करने के लिए हम पूरे दिन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कल सुबह से शाम तक अपना करिश्मा दिखाता है। बिजली और दफ्तर, इन दोनों शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए बोला गया है आप लोगों को। तो बिजली अर्थात विद्युत, दफ्तर अर्थात कार्यालय। बिजली अर्थात विद्युत, बिजली का अर्थ होता है विद्युत और दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय। ठीक है। ध्यान से आप लोग जो गद्यांश पढ़ाया जा रहा है उसे देखिए और समझिए। वह यह कलयुग है, इसमें सब काम कल द्वारा होता है। कल मशीन। ठीक है। ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, नहाते हैं। ठीक है। खाना खाते हैं जिस प्लेट में, उसे भी धोने का साधन है हमारे पास, कांटे चम्मच से हम खाना खाते हैं। जहां हमको जानी है हम अपने साधन से जाते हैं। आँख का ट्रीटमेंट कराना है तो मशीन के द्वारा हो जाता है। ठीक है। तो सभी काम जो है आज मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ तक समझ में आया कि अगर आप पठित का ध्यान दिया जाएगा तो आप लोगों को कैसे करना है। कितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? बाकी बच्चों को तो मतलब ही नहीं पढ़ने लिखने से, है ना। हार्दिक, मान्या, चाहत, चेष्टा, नाम नोट कर रहे बेटा आप लोगों का। जिनको नहीं आना हो मत आइए। तीर्थ वरड़िया, हर्ष वल्लूटा, अरिहंत, निमिषा, बस। बाकी बच्चों को पढ़ने से मतलब नहीं है ना। गुड, वेरी गुड। तन्मयता। अरिहंत क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करिए बेटा। क्या डाउट है अरिहंत? अनम्यूट करिए। अरिहंत आपसे बात किया जा रहा है, किसी और से नहीं किया जा रहा है। अनम्यूट करिए। आप क्लास में नहीं है, अब्सेंट लगा रही हूं मैं आपका। सोनू अनम्यूट करिए। यस मैम। समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? यस मैम।
ये अपठित गद्यांश है जो कि आप लोग को एनुअल एग्जाम में आने वाला है सिलेबस। यस मैम। तो आपको ध्यान से आप लोगों को देखना है कि ऐसे गद्यांश अगर लिखा हुआ आता है तो कैसे, पहले का था लेजेंड। कोई आसान नहीं है। अभी आप करेंगे ना तो आप लोगों का आंसर रॉन्ग रहता है। ध्यान से हमको ढूंढना है और ढूंढ करके हमको लिखना है। और जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वही गद्यांश आप लोग के एग्जाम में आएगा। बाहर से भी गद्यांश आ सकता है, ठीक है। बाहर से भी दूसरा गद्यांश हम दे सकते हैं, आपको उसका आंसर लिखना आना चाहिए। अरियान, अभी आप कहाँ गए थे? कहाँ थे अभी आप? मैम मैं क्लास में ही था मैम, मेरा म्यूट हो गया था वापस से। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत आंसर है, होता ही नहीं ऐसा। तन्मयता समझ में आ रहा है आपको? अनम्यूट करिए तन्मयता। मैम कुछ बचे? यस मैम। मैम अभी कुछ दिन से एब्सेंट थी तो आप क्या पढ़ाए हो? हो गया, जो पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं, अब एब्सेंट आप पूछ लीजिए दूसरे बच्चों से, ठीक है। दूसरा बच्चा पूछ लीजिए क्या पढ़ाई हुआ है। हाँ मैम। चलिए, आज जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, बताइए। सोनू आंसर दो। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। क्या लिखा हुआ है आंसर में? कलयुग। गुड, क्योंकि पूरा यहाँ पे कलयुग के बारे में बताया गया है कि आजकल कलयुग में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसलिए अगर आपको गद्यांश लिखने के लिए दिया जाएगा आप लोगों को तो आप लिखेंगे कलयुग, ठीक है। मैम कलयुग, मैम कलयुग मतलब क्या होता है? तो कलयुग क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी कार्य जो है वो मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि बिजली और दफ्तर इन दोनों शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो चलो गद्यांश में जाते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से आप देखिए, विद्युत, विद्युत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बिजली का अर्थ होता है विद्युत। बिजली को विद्युत भी कहा जाता है, तो बिजली का हो गया विद्युत, ठीक है। अब चलिए और आगे, दफ्तर बोला है ना, कार्यालय, दफ्तर का होता है कार्यालय, ठीक है। यस मैम। ऐसे आप लोग को ढूंढना है, ढूंढ करके लिखना है। ये पिछले बार आप लोगों ने किया था, है ना, हमने करवाया था। चलिए बताइए आंसर। प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। किसे पहचानना कठिन नहीं होता? किसे पहचानना कठिन नहीं होता? किसे पहचानना कठिन नहीं होता बोला गया है? समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, परिचित भी, अपरिचित भी। जहाँ तक शत्रु परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं होता बोला गया है बेटा, कठिन नहीं होता, ठीक है। हाँ, बहुत कठिन नहीं होता, वेरी गुड। परिचितों और अपरिचितों को पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, ठीक है। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, प्रश्न पूछा गया है। जब किस समय हम कर सकते हैं सच्चे मित्र की पहचान? जब मुश्किल वक्त होता है, फिर दोस्त का मदद करता है, हाँ, वही होता है सच्चा मित्र। प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ हेल्प आपको चाहिए, तो उस समय अगर आपका कोई मदद कर देता है तो समझ जाइए वो आपका सच्चा मित्र है। उस समय अगर आपका हेल्प नहीं किया जाता तो समझिए कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों का बहुत से लोग सुखी और बड़े आदमियों को मित्र क्यों बना लेते हैं? बहुत से लोग जो होते हैं वो सुखी
जो सुखी रहते हैं उनको और जो बड़े आदमी रहते हैं उनको निम्न क्यों बना लेते हैं? क्यों बनाते हैं? आपको ध्यान से, आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग निकाल के बैठिएगा और जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप लोग करेंगे, ठीक है? तब आप लोगों से बनेगा, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दीपावली शब्द में दो शब्द जुड़े हैं, दीप धनौली अर्थात दीपों की पंक्ति। पूरा गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है और उसके नीचे प्रश्न दिया हुआ है कि दीपावली शब्द का क्या अर्थ है। तो हमने बताया ना अभी, दीपावली शब्द का दीप धनौली अर्थात दीपों की पंक्ति होता है, ठीक है? प्रश्न तो बोला गया है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, लिखिए। तो आपको इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे कारण है दीपावली मनाने के, 3-4 कारण है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक कारण आप लिख सकते हो, ठीक है? बहुत सारे रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं क्यों मनाते हैं, एक कारण लिख सकते हैं। दीपावली का जैन धर्म से क्या संबंध है? आप ही लोग के लिए प्रश्न है, दीपावली का जैन धर्म से क्या संबंध है, ठीक है? देखिए, स्वामी दयानंद तथा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दीपावली का त्योहार किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। इस यहाँ पर ऊपर भी होगा, देखिए यहाँ पर से है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है? निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि दीपावली का त्योहार किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे सभी मिलजुल कर मनाते हैं। ये आदमी की पहचान तो आप लोगों ने किया था। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है ना? ये आप लोगों ने किया था कि आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, भाषा से होती है। ठीक? आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है कि वह कितना पढ़ा लिखा है, उसके संस्कार कैसे हैं, वह कितना समृद्ध है, कितना चतुर है, क्या पता चलता है? और भाषा संस्कार से बनती है, ठीक है? ढूंढना है आप लोगों को, ढूंढ के बताइएगा। कल पूछेंगे हम कल की क्लास में, तो आप लोग इसका लिख करके रखिएगा आंसर। बुक है आप लोग के पास में? सोनू, बुक है आपके पास? नो मैम। कोई बात नहीं, नो मैम। बुक नहीं है बेटा आपके पास? नो मैम। ठीक, तो करवाना पड़ेगा, हम बुक डालेंगे तो आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। आप पाठ्य गद्यांश का यहाँ पाठ्य पुस्तक डाल देंगे तो आप देख के आप लोग कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिए। यस मैम। देखिए कितने सारे हैं। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, भाषा संस्कार से बनती है। आप लोग धीरे से लाइन, एक एक लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो जो भी प्रश्न यहाँ पे किया जाता है उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। यह है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। देखिए बहुत सारे दिए हुए यहाँ पे, आप पाठ्य गद्यांश सब आपको करना है आप लोगों को। आगे कर लेंगे आप लोग। यस मैम। आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, केवल एग्जाम के सिलेबस में आएगा ये। अपठित का अर्थ है जिससे पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित का अर्थ होता है अपठित, जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, पहली बार पढ़ा जा रहा हो, ठीक है? स्वयं ही समझना पड़ता है इसे पढ़ करके और स्वयं ही आपको उत्तर ढूंढ के लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। और अपठित पद्यांश भी होता है जिसमें कविताएं की जो कविता होती है गद्यांश दिया हुआ रहता है और पद्यांश दिया हुआ रहता है। अभी आप गद्यांश पढ़ रहे हो,
उपयुक्त दोनों अपठित गद्य प्रकारों को दो तरह से पूछा जाता है, एक एमसीक्यू के द्वारा पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा और दिखा रहे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों को करना है सभी को। किसके पास बुक नहीं है? एक मिनट रुकिए, सोनू के पास बुक नहीं है? तन्मयता बुक है आपके पास? अनम्यूट करिए, तन्मयता बुक है? हाँ मैम मेरे पास है। हाँ, तो आपको मिल जाएगा, पेज नंबर दिया है 150। पेज नंबर देखिए आप अपठित बोध कर दिया है 148 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पेज नंबर यस मैम। 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153 तक दिया हुआ है। 148 से लेकर के 153 तक दिया है, जो कि आप लोगों को करना है। जिनके पास बुक है वो आज कर लेंगे बैठ के, कल पूछेंगे हम। ज्यादा नहीं तो 2 अभ्यास कर लेंगे आप लोग आज। ठीक है, वर्क है आप लोगों के पास में। चलिए, ओनली 8 बच्चे प्रेजेंट हैं आज की क्लास में। इसका रिपोर्ट अंदर जाएगा मैडम के पास, है ना, फिर आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। तैयार रहेंगे आप लोग आंसर के लिए। बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं वो तैयार रहेंगे आप। सोनू, तन्मयता, अरिहंत और बाकी बच्चे चले गए हैं। तीर्थ मेहता आया था क्लास में, चला गया है। तीर्थ बरड़ी आया था, चला गया है ना। 2 बच्चे चले गए क्लास से। तीर्थ मेहता, तीर्थ बरड़िया क्लास में आने के बाद चले गए इन लोग। प्रतीक बुक है आपके पास? अनम्यूट करिए प्रतीक। यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। यस, बुक जिनके जिनके पास है रेज हैंड। अरियान, तन्मयता, चेष्टा, प्रतीक के पास भी है ना? यस मैम। रेज हैंड बेटा, जिनके पास बुक है। चाहत, निमिषा, बुक से कर लीजिएगा आप लोग। गुड, चलिए कल की क्लास में हम देखेंगे कि आप लोगों ने वर्क किया है कि नहीं किया। जिनके पास बुक है उन लोगों ने किया कि नहीं किया। जिसके पास बुक नहीं है वो बना लेगा पेपर में आएगा तो। ठीक है, ढूंढना आना चाहिए, बस ढूंढना आना चाहिए। और जिनके पास बुक है वो कर लेंगे बैठ के। कल की क्लास में हम चेक करेंगे। और जो यहाँ पे अटेंडेंस दिख रहा है, कल मेरे को दिखना नहीं चाहिए ये अटेंडेंस। ये तो आप लोग को नहीं पढ़ना, तो आप लोग ही बताइएगा। चाहत अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा बुक है आपके पास? नहीं है बुक? मैम है मैम, मैं अपनी क्लास खत्म होने के बाद कर लूंगी। हाँ हाँ, ओके बेटा, बुक जिनके पास है कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कल हम चेक करेंगे आप लोगों ने किया कि नहीं किया। कम से कम 2 गद्यांश होना चाहिए कंप्लीट। 2 गद्यांश आप लोगों को करना है। तन्मयता कहाँ गए थे बेटा आप? कहाँ गए थे आप? मैम हम लोग सब फैमिली लोग हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए थे। हाँ बेटा, आप लोग तो घूम रहे हैं ना, छुट्टी क्या लग गई है, सब बच्चे घूमने चले जा रहे हैं। मान्या भी यहाँ प्रेजेंट थी, मान्या भी एब्सेंट है। तीर्थ मेहता एब्सेंट है, तीर्थ बरड़े एब्सेंट हो गया है क्लास से। वेरी गुड, एब्सेंट ही है उन लोगों का आज। जाइए आप लोग क्लास से। चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे। अपना वर्क कंप्लीट करिए आप लोग। बाय बेटा।